तो हाँ दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर इमिग्रेशन बंद हो रहा है या नहीं ना, उस टाइम हमने डिस्कस किया था और उस पर बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स किया था। तो ये वीडियो अगेन उसी के ऊपर है कि यहाँ पर इमिग्रेशन जो है बंद की जा रही है, उसका सारा रीजन्स में बताएंगे यहाँ पर, और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जुलाई का इनटेक होगा या नहीं है ना, और हम जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या कह रही है वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा इस वीडियो के अंदर। तो अब पूरा वीडियो देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलते रहें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो चलिए, यहाँ का एक कल क्या हुआ था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जो कि न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल पड़ोसी देश है ऑस्ट्रेलिया का। वो छोटा सा आइलैंड है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो एक देश नहीं है बल्कि एक महाद्वीप है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, मगर पॉपुलेशन जो है बहुत कम है ना। तो इन दोनों देशों ने जो है मतलब बात की थी, तो उसमें जो एक सोशल बबल बना दिया गया है। एक तरह से जो है, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो न्यूजीलैंड जा सकते हैं और जो न्यूजीलैंड वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं ना, विदाउट कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। पहले क्या था कि 14 डेज़ का क्वारंटीन टाइम के बाद ही वो लोग जो है जा सकते थे, मगर अब वो ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने बेसिकली एक कंसेप्ट दिया, इसको बोलते हैं सोशल बबल। मतलब इसके अंदर क्या है कि ऐसे कि आप 5 या 10 लोगों का आपका एक सर्कल है और उसी सर्कल में आप लोग रहेंगे, आपको कहीं जाना है आप लोग जा सकते हैं। और बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शंस को ईजी किया गया है और जो है शॉप्स वगैरह ओपन होने लगी हैं यहाँ पर, है ना। मगर अब इस बबल के अंदर, मतलब जो सोशल जो आपकी सर्कल होगी 10 लोगों की या 5 लोगों की, उसमें से अगर एक भी बंदे को कोई सिम्टम होता है या उसको कोई बीमार होता है तो क्या होगा, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाकी सारे लोग जो होंगे वो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएंगे खुद से, है ना। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ तो सारे लोग जो हैं लॉ को फॉलो करते हैं, यहाँ तो ये पॉसिबल है। जैसे इंडिया में मैंने देखा था कि वहाँ पर शराब की दुकानों के आगे हज़ारों लोगों की लाइन लगी पड़ी है ना, और जो है लोग वहाँ पर जो है मान नहीं रहे। चलिए, हम अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने इन दोनों कंट्रीज ने जो है ये एग्रीमेंट किया है कि आप ये दोनों कंट्री आपस में आ जा सकते हैं और कोई दूसरी कंट्री यहाँ पर नहीं आ सकता है ना। ये एक मेन बात ये है। ये देखिए, एक फ़ोटो है, ये ऑस्ट्रेलिया की पीएम है और ये न्यूजीलैंड की पीएम है बराबर में, और इनका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है, मतलब इकोनॉमी का। ये सारी चीज़ों पर उन्होंने जो है बात की थी। यहाँ पर जस्ट जो केस हैं 1000 के आसपास केस हैं न्यूजीलैंड में, और 96 जो है मतलब जो है सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी तक टोटल जो केस हैं वो 6830 हो गए हैं, और उसमें से 1000 अभी एक्टिव केस हैं। बाकी सारे जो है ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, और जस्ट 96 लोगों की डेथ हुई है, मतलब 100 लोगों की भी अभी तक जो है डेथ नहीं हुई है। और गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ पर $352 मिलियन दिए हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, ताकि जो है जो रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, जो इसकी वैक्सीन के ऊपर कोविड की, तो उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है। और जो इकोनॉमिक्स के प्लान इन्होंने बताया था कि हर जो एक वीक है जो रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, जो अभी पूरा ऑस्ट्रेलिया को बंद किया हुआ है, $4 बिलियन का उससे नुकसान होता है एक वीक के अंदर, मगर फिर भी इसको बंद किए हुए हैं। क्योंकि ये तो बहुत ही मॉडल कंट्री के पास पैसा है, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इंडिया ऐसे देश के लिए इतना ईजी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें बताई थी उन्होंने। चलिए, अब दूसरे आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये दूसरा आर्टिकल बताता है आपको, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, BBC न्यूज़ का ये आर्टिकल है। न्यूजीलैंड पीएम नो ओपन बॉर्डर्स फॉर लॉन्ग टाइम। उन्होंने कहा है कि बहुत लंबे समय तक जो है हम बॉर्डर को ओपन नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि भैया अभी जो है ये 2 कंट्री में से लोग आए और जा सकते हैं, मगर जो बाहर वाली दूसरी कोई भी कंट्री है वो यहाँ पर ईज़िली यहाँ पर अभी आ नहीं सकता है। और वो लॉन्ग टाइम का मतलब है वो 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकती है, और जो है वो कोई भी उन्होंने टाइम ऐसा जो है स्पेसिफाइड नहीं किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, तो वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो उनकी टोटल जो इकोनॉमी है, जो GDP होती है, उसका 6% उसी से आता है ना। तो उन्होंने बंद किया हुआ है, तो उनको नुकसान तो बहुत हो रहा है, मगर जो दूसरी साइड में जो है अगर खोल दिया तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो जो है बंद किया हुआ है अभी तक। तो जो उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म तक इसको बंद किया गया है और इसको ओपन नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये आर्टिकल था। अब चलिए तीसरे आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और ये है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट कोविड-19 एंड द बॉर्डर, है ना। इसके बारे में ये क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ टॉपिक बताए हुए हैं। एक तो है लिविंग ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहा है उसको अगर लिविंग करना है
या छोड़ना चाहता है, वो अपने देश जाना चाहता है, तो उसको क्या करना है, स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंट हैं या कोई भी ऐसा वीज़ा है, तो फिर आपको क्या करना है। फिर एक यहाँ आता है कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोगों के लिए, क्या अगर आपके पास आपको PR मिला है या आप एज ए स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में आना है तो फिर देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है। कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारी लैंग्वेज में उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जो करंटली जो अभी आ सकता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जो सिटीज़न है या PR होल्डर है वही आ सकता है, या उनका कोई भी फैमिली मेम्बर है, वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, वो भी यहाँ पे आ सकता है। एंड इसका मतलब फिर एक इन्होंने कैटेगरी दी है यहाँ पे, आई वांट टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा। अगर आपने जो है PR है या आप एज ए स्टूडेंट का आपको करना है और आप यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मैंशन किया हुआ है। I want to apply for a visa. You should reconsider your need to apply for an Australian visa at this time and check this page regularly for update on travel restrictions and visa processing. उन्होंने बताया यहाँ पर जो है कि आप इस पेज के लिए टाइम टू टाइम देखते रहें, हम अपडेट करेंगे। और आपकी जो आप अगर अभी आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप अभी नहीं आए यहाँ पर, आप रिकन्सिडर करें, मतलब आपकी जो शेड्यूल थी फ़्लाइट या कुछ भी, तो उसको आप बाद में आने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो है ना, अब बहुत सारी कंडीशन उन्होंने दी हुई। यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा का क्या क्या बताया इन्होंने। यू डू नॉट नीड ए वीज़ा इफ़ यू आर ओवरसीज एंड स्टडिंग ऑनलाइन विद ऑस्ट्रियन एजुकेशन प्रोवाइडर। अगर आप इंडिया में हैं ऑलरेडी, आपने किसी यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है उन्होंने, और आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपनी स्टडीज़ आप वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में। उसकी वीज़ा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एक सेमेस्टर आप वहाँ पढ़िए और उसके बाद आपको शायद वीज़ा मिल जाएगा, तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एजुकेशन प्रोवाइडर्स कैन इशू ए न्यू COE टू एनरोल स्टूडेंट स्टडिंग ऑनलाइन, है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी आपको COE और इशू किया गवर्नमेंट ने, मतलब किसी यूनिवर्सिटी ने, और अभी आप आ नहीं सकते कोई रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तो अभी आप वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ते रहिए, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मगर बाद में जो है वो यूनिवर्सिटी आपको न्यू COE इशू करेगी, उसकी वजह से जो है न्यू वीज़ा आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब COE के ऊपर डेट लिखी होती है कि आपका ड्यूरेशन कितना है उस कोर्स का, उसी हिसाब से आपको वीज़ा दिया जाता है ना। तो ये सब है। अभी कोई ऐसी क्लियर कट गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि हम जो है इमिग्रेशन को रोक रहे हैं, मगर ऐसी न्यूज़ आ रही है ना। पर न्यूज़ कभी कभी गलत भी हो सकती है और मुख्त टाइम सही भी होती है। तो क्योंकि ये बड़े बड़े जो न्यूज़ वाले, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप लोग खुद से जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ है मेरे पिछले वाले वीडियो पे, जैसे कि मैं कुछ नाम बोल देता हूँ यहाँ पर, जैसे गुरजीत सिंह है या किशोर है या जतिन है ना। तो इन सब लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि अब जो है फ़ीस इनको पे करनी है, क्या फ़ीस पे करें या नहीं है। तो आप फ़ीस पे कर दीजिए और आपकी स्टडीज़ जो है बेसिकली ऑनलाइन होनी है। तो आप इंडिया में कीजिए ऑनलाइन या आप ऑस्ट्रेलिया में कीजिए, वो एक ही बात है ना। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि शायद आपको न्यू COE लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से बाद में, अगर आपको वीज़ा नहीं मिला है तो, है ना। तो आप फ़ीस पे कर दीजिए और आपको COE मिल गया है तो आप वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं, है ना। और जो COE होता है उस पर एक डेट होती है, उस डेट के अकॉर्डिंग ही आपका वीज़ा की लेंथ डिपेंड करती है कि 2 साल का है या 3 साल का स्टडी है आपका, है ना। उसी के बाद में फिर जो है वो 485 जो आपको TR मिलेगा वो भी उसी की बेस पे मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप ऑनलाइन या तो आप डिफ़र कर सकते हैं एक सेमेस्टर आप अपना स्टडीज़ को, या फिर आपको इसी सेमेस्टर में करना है तो फिर आप फीस जो है आप लोग जो है पे कर सकते हैं homeaffairs.gov.au की वेबसाइट पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।